एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आपका स्वागत है मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में। मैं हूँ मौसमी, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो इस समय सुबह के बज रहे थे 5 और मैं सबसे पहले आज 4 बजे ही उठी। आगे सबसे पहले मैंने किया झाड़ू पोछा, उसके बाद यहाँ लग गई। आज था पितृ विसर्जन, तो फिर उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाने पड़ते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने पीसा। जैसे उड़द की दाल भिगोई थी उसे धुला और पीसा मैंने, वो वीडियो नहीं शूट की। और 3:30 बजे ही उठ गई थी, पर ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी काम वैसे नहीं करना चाहिए, तो मैं 4 बजे ही स्नान किया। उसके बाद से लग गई 5 बजे से मैं ये सारी चीज़ों में। तो इसे आगे उड़द की दाल को धुल ली और उसके बाद ये देखिए मैं खीर यहाँ बना ली हूँ। चावल पक रहा है और बिल्कुल सीटी आने वाली थी। मैं वेट कर रही थी, तब तक मैं सोची कि और सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ दही निकाल के उसके बाद मुझे बनाना था रायता और एक दही बड़ा बनाना था और कढ़ी भी बनानी थी दही का। तो 3 पैकेट मैंने यहाँ लिया दही। तो तीनों पैकेट को एक भगोने में कर लिया। उसके बाद यहाँ निकाल लिया बेसन। सारी तैयारी चीज़ों को अच्छे से जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ, ताकि एक चीज़ मेरा पक रहा है तो दूसरी चीज़ की तैयारी मैं कर ले रही हूँ। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से मैं बेसन को आगे दही में घोल के रख दूँगी। तब तक ये मेरा ये चावल पक के या सीटी आ गई। उसके बाद मैं यहाँ फटाफट से ये अच्छे से घोल के रख दूँगी। उधर तेल मैंने रख दिया। तेल आने तक वेट करती, तब तक मैं सोची खड़ी रहने से क्या मतलब, ये सारी चीज़ों को तैयार करती हूँ ताकि मेरा उधर एक काम करते करते ये भी सेट रहेगा। ये कढ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ घोल तैयार कर रही थी, तो बेसन और दही का। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से घोल तैयार करके उसके बाद ये रख दिया साइड में। और अभी तेल टाइम लगता, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही आने में। और तेल आ जाते तब तक मैं वो बड़ा और पकौड़ी को पेस्ट तैयार किया है। बड़ा और पकौड़ी का तो मुझे छानना ही छानना था। तब तक मैं ये देखिए वो एक तरफ मैंने कढ़ी का पेस्ट बना के रख दिया और इधर मुझे बनाना था रायता। तो रायता को भी तैयार करके रख दूँगी, भिगो दूँगी, वो फूलता रहेगा। तो इस तरह से सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं इस आज के दिन पितृ विसर्जन में मैं 12 प्रकार की चीज़ों को बनाती हूँ। जो पितृ विसर्जन में हमारे यहाँ इस तरह से बनता है कि 12 चीज़ बनता है। तो इसलिए 12 चीज़ों को बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। इसलिए मैं अपना तैयारी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पितृ विसर्जन के बाद माता रानी का आगमन भी करना है। उनके लिए डेकोरेट करना है, फिर मार्केट जाना है, सामान लाना है, फिर से उसके बाद माता रानी भी आएंगी। तो बहुत सारे काम थे आज के दिन। तो फिर भाई मैं अगर थोड़ा लूज हो जाती तो मेरा काम ही नहीं हो पाता। अगर थोड़ा भी इसमें मैं आलस कर जाती, उठने में देर कर देती, तो मेरा काम जो है ना टाइम पे नहीं हो पाता। इसके लिए मैं अपना बिल्कुल समय टू समय, मैंने सोचा था कि 8 बजे तक मैं खाना बना लूँगी। तो मैं वही किया। मैंने 8 बजे तक मेरा 12 चीज़ बन के तैयार हो गया था। और 5 बजे से मैंने स्टार्ट किया और 8 बजे तक में मेरा पूरा खाना बन के मैंने भोग भी लगा दिया। पितृ विसर्जन को विदा भी कर दिया। और उनकी विदाई के बाद क्योंकि डेकोरेशन वाले आने वाले थे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी की। और फिलहाल वो भी ग्रहण भी लगने वाला था, तो इसलिए मैं सोची कि फटाफट से खाना बना लेती हूँ और सबको खिला देती हूँ। तो यहाँ ये तेल तब तक आ गया था। इतना सारी चीज़ों को करने मैंने रायता भी भिगो दिया, सब कुछ कर दिया, तब तक मेरा ये तेल आ चुका था। अब मैं यहाँ बना लेती हूँ बड़े। तो बड़े इस तरह से मैं बना के, और थोड़ा सा दही बड़ा बनाऊँगी और थोड़ा सा सूखा बड़ा बनाऊँगी। तो भोग जरूर, बड़ा तो ज़रूर ही बनता, क्योंकि दाई बाबा वाले पितृ विसर्जन में बड़ा और पकौड़ी बेसन वाली नहीं बनती है। जो पीसी हुई दाल होती है ना, चने की दाल को भिगो के पीस के उसके बाद ही बनती है। फिलहाल हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनती है यूपी प्रयागराज में। और आपकी तरफ कैसे बनती है ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं वो भी अपने शहर का नाम बताइएगा ज़रूर, कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। तो
यहाँ ये देखिए इस तरह से मैं बारी बारी से बड़ा डाल दी और ये बनाती जाऊँगी। तो हम अपने चीज़ों को अगर समय रहते कर लिया जाए ना, तो अगर यही हम आलस कर जाते हैं हम गृहिणी ना, तो फिर हमारा काम जितना है सारे काम पीछे हो जाते हैं। तो हमें आलस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अपने टाइम पर अपना बिल्कुल काम करते रहना चाहिए। तो फिर ये देखिए मेरे टाइम पर सारा काम मेरा हो गया, एक भी काम नहीं छूटा। तो इस तरह से अगर अपने सोच लो ना, तो और मेरी पता है अगर मेरे 3:30-4 बजे बिल्कुल आराम से नींद खुल जाती है, ना कोई मैं अलार्म लगाती हूँ। अगर एक दिन माइंड में चलता रहे कि मुझे इतने बजे उठना है, तो आराम से एक गृहिणी अगर उठ सकती है। उससे जैसे कोई चीज़ का एक हेडक हो, एक टेंशन हो कि भाई आज हमें इस टाइम उठना है क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने हैं, तो वो उठ जाएगी। तो मेरा ये रहता है कि अगर मुझे करना है तो फिर मैं उठ ही जाती हूँ। तो फिर ये देखिए, और मुझे तो कोई अलार्म की भी ज़रूरत नहीं होती। अलार्म ना तो कुछ ना कोई जगाने वाला, मैं अपने टाइम पे बिल्कुल पक्का 3:30 से 4 बजे तक उठ जाती हूँ। और तो यहाँ ये देखिए मेरे बहुत ही अच्छे से कलर आ चुका है। बड़े में बहुत ही अच्छे से धीमे आंच में पका रही थी, पक भी गया। तो और सारे खाना को मैंने बना लिया है, 12 प्रकार का जितना चीज़ था वो मैंने बना लिया है। अब चलती हूँ फटाफट से लगा लेती हूँ भोग, और पितृ विसर्जन की तैयारी कर रही हूँ। पितृ को विदाई कर दूंगी, पितृ का विदाई कर दूंगी। उसके बाद माता रानी को भी लाना है और डेकोरेशन भी करना है, तो बहुत काम आ जाए, पूरा दिन मैं व्यस्त रहने वाली हूँ। तो इसलिए तो यहाँ ये 2 थाली मैंने लगाया पितृ विसर्जन के नाम, पितरों के नाम। और अभी गौ माता को सब अभी बाकी है, आगे पितरों को विदाई कर देती हूँ। उसके बाद गौ माता को भी खिलाऊंगी। उसके बाद फिर जो बड़े हो, सबसे घर में जो बड़े होते हैं वो सबसे पहले भोग लगाते हैं, खाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए 2 मैंने उपरे लिए, दोनों तरफ हवन की हूँ। एक जो दोनों दरवाजे के पास दोनों तरफ, तो हवन करने के लिए मैंने उपरे लिए, उस पर करूँगी। और उसके बाद ये देखिए नेनुआ की जो पत्ती होती है वो तो 2-2 लिया, तो उस पर उसके बाद यहाँ इस तरह से नेनुआ का फूल, नेनुआ की पत्ती, और ये देखिए इस तरह से रख दिया मैंने। और बेटे से पानी मंगाया। और अब इसमें पता है उड़द की जो दाल होती है वो थोड़ा सा पीसने से पहले मैंने बचा लिया था, तो उड़द की दाल और चावल ये चढ़ाऊँगी। और नेनुआ की जहाँ फूल रखा है, और उसके बाद थोड़ा सा वैसे भी मैंने फूल तोड़ के रख लिया है, वो फूल भी चढ़ाऊँगी। तो इस तरह से मैं विसर्जन करती हूँ। हमारे प्रयागराज में इसी तरह से होता है। और आपके यहाँ कैसे होता है, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ किस तरह से पितृ विसर्जन करते हैं, पितृ की विदाई किस तरह से करते हैं। हमारे तरफ से तो इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ ये देखिए सारे चीज़ों को, जो खाना मैंने बनाया था वो रख लिया, सारी चीज़ों को अच्छे से ये देखिए यहाँ रख के, और अब करूँगी पूजा। उनके लिए अघियार किया जाता है, हवन नहीं, जैसे गुड़ घी का अघियार करते हैं। तो यहाँ गुड़ घी मैंने ले लिया है और उनके नाम से दीपक जलाती हूँ। और आगे सब खाना को रखती हूँ, जितना 12 प्रकार है सब चीज़ों को रखती हूँ। और फिलहाल कच्चा दूध भी रखती हूँ, तो वो सब चीज़ रख दी। और उसके बाद अब उनके नाम से दीपक जलाऊँगी। दीपक जलाने के बाद फिर उसके बाद करूँगी गुड़ घी का अघियार। तो इस तरह से हमारे यहाँ पितृ विसर्जन की विदाई होती है। ये देखिए ये चीज़ कर दिया। अब यहाँ बारी आती है अब गुड़ घी की अघियार की। तो इस तरह से पितरों का नाम लेते हुए उनका हम अघियार करना चाहिए। पितरों के लिए करना है तो पितर का नाम लेते हुए यहाँ अगर अघियार करना है। तो हमारे बता दें कि हमारे जो दो सास और ससुर हैं, दोनों लोग एक्सपायर हो चुके हैं, तो इसलिए हमें ही करना पड़ता है। अगर मेरी सासू माँ होती तो वो करती, ना वो है ना तो ससुर जी हैं, तो कोई नहीं है, तो इसलिए हमें करना पड़ता है। तो ये देखिए सब कुछ हो गया। अब उसके बाद यहाँ कर दूँगी जो अचवन बोलते हैं, तो 3-3 बार यहाँ इस तरह से पानी का अचवन दे दूँगी। तो यहाँ इस तरह से हमारे यहाँ करते हैं। अब करने के बाद अब यहाँ उनका पैर छुएंगे और आशीर्वाद लेंगे उनसे, और विदा लेने की वो लेंगे कि आप लोग अपने स्थान पे जाइए।
तो इस तरह से विदाई उनकी कर देंगे। और विदाई करते करते जैसे ही हम लोग खाना खाने लगे वैसे ही ये डेकोरेशन वाले भैया आ गए। तो क्योंकि हम लोगों ने बोल रखा था, क्योंकि अब इस बार अपने से नहीं, हर साल अपने से डेकोरेशन कर रहे थे, इस बार डेकोरेशन करवाया है, तो फिर ये भैया आ गए थे तो ये डेकोरेट कर रहे थे। तो फिर इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाती ना तो ये फिर आ जाते, क्योंकि इनको भी देखना होता है और इनको बताना था कि ऐसे ऐसे आप करिए, इस तरह से आप सजाइए। तो फिर वो सजा रहे थे तो फिर इसलिए इनको भी बताना था। तो ये डेकोरेशन जब तक करेंगे तब तक ना हम लोग मार्केट जाएंगे, तो इसीलिए अगर ये फटाफट से डेकोरेशन जैसे ही कर लेंगे वैसे हम लोग निकल पड़ेंगे मार्केट में, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदना है। तो इतना हो गया, ये देखिए आप लोगों को दिखा दूँ, इतना डेकोरेट हो चुका था और उसके बाद बाकी है। तो जैसे जैसे होगा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। आप लोग धैर्य रखिएगा और अच्छे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा। तो यहाँ ये देखिए सारे चीज़ रखे हुए हैं। अब यहाँ लगने लगा पर्दा, तो ये देखिए इस तरह से, और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हुआ था। और इस ब्लॉग में अगर नहीं दिख पाएगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगी, उसमें आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरह से मेरा डेकोरेशन हुआ है और किस तरह से सजाया गया और कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरा डेकोरेशन। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आने वाला है और आप लोग खूब प्यार दीजिए, ताकि हम लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आगे बढ़ चुके, आगे बढ़ने की एक जो मनोबल है ना वो रहे नहीं। तो फिर होता है ना, व्यूज ना आने के बाद फिर मनोबल जो होता है वो टूट जाता है। तो क्योंकि अगर मनोबल रहेगा तभी हम आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो को शेयर करेंगे। तो यहाँ इस तरह से बन रहा था। उसके बाद यहाँ सारी तैयारी हो के उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। अब चल रहे हैं माता रानी के लिए सामान लाने, चुंदरी, चोला, जो जो होता है सामान नवरात्रि का, वो लेके उसके बाद आती हूँ। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ ये देखिए आ गई मैं सामान खरीदने। तो माता रानी के लिए चुंदरी देखने लगी, सबसे प्रिय होता है आगे माता रानी के वस्त्र और चुंदरी से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ ये चुंदरी उनकी देखने लगी कि कितनी बड़ी है, तो यहाँ देख के उसके बाद चुंदरी को लिया, फिर माता रानी के वस्त्र को लिया, उसके बाद सारे माता रानी का जितना सामान है, श्रृंगार और जितना चीज़ है उसे बारी बारी से मैं ले लिया। और इन्हीं की दुकान पे आती हूँ, तो क्योंकि मुझे इनकी दुकान पे सारी चीज़ मिल जाता है, मुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो वैसे दुकान पे जाओ ना तो एक एक चीज़ फिर भूल जाती है। तो फिर और यहाँ ना लिखने की ज़रूरत पड़ती है कि न लिखती हूँ ना तो कुछ, आराम से जाती हूँ और जितने सामान यहाँ लगे होते हैं और तब अपने आप ध्यान आते जाता है कि ये चीज़ ले लूँ, वो चीज़ ले लूँ। तो इसलिए यहाँ जितनी चीज़ है देख के उसके बाद फटाफट से मैंने ले लिया और लेके उसके बाद निकल पड़ती हूँ। और अपने हमारे यहाँ ना प्रयागराज में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की वजह से कोई घाट नहीं है स्नान करने के लिए, भी दिखाती हूँ। तो यहाँ ये सब सारी चीज़ों को लेने लगी और बहुत ही, और दुकान पे आओ ना तो ये लगता है डेकोरेशन का ये सामान ले लो, डेकोरेशन का वो सामान ले लो। ऐसे ही मेरा बहुत सारा सामान हो जाता है डेकोरेशन का। हर साल एक एक दो दो चीज़ अगर लाओगे ना तो आपके घर में वैसे भी बहुत सारे सामान हो जाएंगे। तो यहाँ ये देखिए सारी चुंदरियाँ लगी हुई हैं, वस्त्र लगे हुए हैं। और ये दीदी के यहाँ ही मैं लेती हूँ, अगर एक भी त्योहार पे ना जाऊँ ना तो पूछने भी लगती हैं। और तो यहाँ इनके यहाँ फ़िलहाल सामान अच्छे रेट पे मिल भी जाता है, तो इसलिए मैं इन्हीं के यहाँ आती हूँ सामान लेने। फ़िलहाल मेरा हो गया, अब कराती हूँ हिसाब। उसके बाद ये देखिए निकल पड़े हम लोग गंगा जी की तरफ। हमारे प्रयागराज में बाढ़ आने की वजह से घाट का कोई पता नहीं था, इसलिए हमें लगा कि पता नहीं घाट है भी कि नहीं। और मैं कल, अगर सुबह नवरात्रि है, कल मैं सुबह आऊँगी तो स्नान कर पाऊँगी या ना कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं निकल पड़ी देखने के लिए घाट। अगर सही घाट होगा तभी मैं जाऊंगी स्नान करने, नहीं तो गंगा जल लेके वापस आ जाऊंगी। तो इसलिए मैं एक डब्बा लेके साथ आ गई थी कि अगर घाट नहीं बना होगा, नहाने लायक नहीं होगा, तो मैं एक डब्बा, एक मतलब गैलन जो होता है 5 लीटर का,
वो मैं भर के गंगा जल ले आऊँगी और यहीं स्नान कर लूँगी गंगा जल डाल के। और मिट्टी के लिए पॉलीथीन भी एक ले लिया और गंगा जल के लिए एक डब्बा ले लिया। और मैं सोची अगर स्नान करने लायक होगा तो मैं गंगा जल लेके चलूँगी और स्नान करने सुबह आऊँगी। पर फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि कोई घाट अच्छा नहीं बना हुआ है और अभी पानी भी पूरी तरह से नहीं सूखा हुआ है, बिल्कुल जैसे दलदल सा है, नहाने लायक नहीं है। तो इसलिए इस बार हमारा नहाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब से मैं कलश स्थापना कर रही हूँ तब से हर साल आती हूँ सुबह स्नान करके, उसके बाद कलश स्थापना करती हूँ। पर इस बार तो हमें लगता है हमारा स्नान नहीं हो पाएगा। तो हमें कोई बात नहीं, पर जब गंगा मैया ही बाड़ी हुई हैं तो स्नान कहाँ से कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ चल के गंगा जल लेके उसके बाद निकल चलेंगे घर, क्योंकि हमें माता रानी को भी लाना था। तो अभी मुहूर्त नहीं है, थोड़ी देर शाम को लाएंगे माता रानी को, कम से कम 7 बजे तक में लाएंगे माता रानी को। तो यहाँ ये देखिए बीच में भी कहीं न कहीं अभी जगह जगह पे पानी भी भरा हुआ था। तो ये देखिए बीच में भी पानी भरा हुआ है। और इतना पता नहीं, कहना नहीं चाहिए गंगा मैया का जल है, पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही बदबू आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। और कहीं भी मिट्टी लेने लायक नहीं था, क्योंकि इसमें बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा गौ माता, बहुत ज़्यादा ही जानवर इसमें बह गए हैं। तो पता नहीं उसकी वजह से क्या बात है क्या नहीं, बाढ़ की पानी की वजह से मुझे नहीं पता, पर बहुत ज़्यादा ही बदबू आ रहे थे। और पर हम लोगों ने जहाँ से जल लिया वहाँ ठीक था, तो वहाँ से जल वगैरह लेके आ गए थे। ये शाम के 7 बज रहे थे और माता रानी का आगमन हो चुका है। तो आप लोग भी देख लीजिए, माता रानी के जयकारा लगा लीजिए, बोल साचे दरबार की जय। तो यहाँ माता रानी को लेके मेरे बेटे और मेरे भांजे दोनों लोग आ चुके हैं। तो ये देखिए जैसे मेरा बेटा बिल्कुल जैसे कैसे चिपकाया हुआ है, तो इस तरह से। और हम लोग चावल और फूल, मेरी देवरानी, सब लोग मिलजुल के बुला माता रानी आती हैं तो आगमन करते हैं। तो इस तरह से कर लिए आगमन। तो मेरी सिस्टर वीडियो बना रही थी, तो फिर इस तरह से हम लोगों के यहाँ माता रानी आ चुकी। और आप लोग भी जयकारे लगाइए, बोल साचे दरबार की जय। और यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है, आप लोग भी खूब प्यार दीजिए। ये यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।